हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छा होंगे। बच्चों, मैं पिछले क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का कुछ क्वेश्चन कराया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को 3, 4, 5, 6, 7 को आज समाप्त कराएंगे। और हाँ, आप लोग कंटिन्यू क्लास को करते रहिए, इसमें आप लोग की फ़ायदा होगा, जिससे आपकी एक भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर फंस भी जाता है तो आप लोग वीडियो को रिप्ले करके देखिए, रिप्ले कर देखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, ग्रुप में आकर वहाँ पर पिक खींचकर उसका भेजिए और उससे सोल्यूशन दे दूंगा। तो इसलिए मैं आप लोग उससे यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को कंटिन्यू यानी क्लास को कंटिन्यू करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए इस वीडियो को, क्योंकि वो लोग भी इस वीडियो से लाभ ले सके। तो आइए बिना किसी देरी को क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो आप लोगों को पता होगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोगों के लिए हम बता देते हैं। तो पहले होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो एक और अपने आप से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से ज्यादा अंकों से कटता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहले देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं 23 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहां पर होगा 1। 23 के गुणनखंड करेंगे तो यहां से 1 और 23, यानी कि एक और अपने आप से जो कटता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 13 है तो इसको 1 से जाएगा 13, 19 इत्यादि बहुत सारे अंक हैं। ठीक है, बहुत सारे अंक हैं जो ये अभाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या की बात करें, जो 2 से ज्यादा अंकों से कटता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 16, 1, 2, 3, 4, यानी कि 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा अंकों से कटता है, इसका मतलब भाज्य संख्या है। 2 या 2 से ज्यादा अंकों से कटे उससे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अब आते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पर आते हैं और सारी इसका अभी आज मैं ख़त्म करा दूंगा। कल एक्सरसाइज 1.3 का जो कि सिद्ध करने वाला है, वो सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन आ ही जाता है। उसमें से तीन चार है लगभग, उसमें से एक आ ही जाता है, तो उसको कल करा देंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15,
और 21 का अभाज्य, तीसरा का फर्स्ट है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को जब प्रश्न ऐसा दिया होगा तो कुछ नहीं करना है, सिंपली एक एक को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोल रहा है तो गुणनखंड विधि एनखंड करने के लिए बोल रहा है तो सिंपली एक एक को हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले 12 का गुणनखंड कर लेते हैं, 6 2 3। ठीक, तो 12 का इक्वेशन क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, अब है 15, 15 का क्या होगा 3 5। तो यहाँ पर 15 का गुणनखंड क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पर 21 का क्या होगा गुणनखंड 3 7। 21 का क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक, तो अब देखिए आप लोगों को पता होगा कि HCF गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालता है। इसके पिछले प्रश्न में भी हम लोग ने HCF निकाला था। जो तीनों में कॉमन आएगा वही हम लोगों का HCF होगा। तीनों में कॉमन है, एक कॉमन आया 3। ठीक है, अब देखते हैं 2 तीनों में कॉमन है, नहीं है। ये फिर 5 तीनों में कॉमन है, नहीं है। 7 कॉमन है, नहीं है। तो ये 3 ही केवल है। ठीक है, अब LCM बराबर होता है, LCM बराबर होता है कि जो सबसे पहले जो कॉमन तीनों में से होगा उसको लिख लेंगे, फिर ऊपर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 2 ऊपर है, फिर नीचे 5 है, फिर उसके नीचे। ठीक है, तो ये हो गया LCM और ये HCF। तो इसको गुणा कर लेते हैं, 7 5 35 दूना 70, 70 दूना 70 दूना 140, 140 तिया 420। NCA बराबर ये हो गया और LCM बराबर ये। तो बोल रहा है जो क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तो ये आ गया। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। बस क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है एग्जाम में, तो बस ऐसे ही बना दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है देखते हैं। बस आप लोग तब तक आप लोग क्वेश्चन अपने बुक से नोट कीजिए और देखिए, आंसर मिला लीजिए। आंसर सही है ना, आंसर सब मिलाते जाइए। वैसे आंसर एक भी गलत नहीं होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है 17 23 और 29 का, इसको 17 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM ज्ञात करना है। तो पहले 17 का हम ले लेते हैं, 1 बार में 17। 23 का ले लेते हैं, 1 बार में 23। ये देखिए तीनों अभाज्य संख्या है, तीनों अभाज्य संख्या है। तो तीनों अभाज्य संख्या है तो सिंपली इसको हम लोग पहले 17 को ले लेंगे, 17 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 17। फिर 23 को ले लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 23। अभाज्य संख्या है जो एक और अपने आप से कटा है। 29 को ले लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 29। तो इन तीनों में 1 कॉमन है, तो इसलिए HCF बराबर हो जाएगा, HCF इक्वल टू हो जाएगा, HCF इक्वल टू हो जाएगा 1 और LCM इक्वल टू हो जाएगा, LCM इक्वल टू हो जाएगा, तीनों में जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आप लोग
फाइनल जो आंसर आएगा 11,339। 11,339। तो ये रहा आप लोगों का पूरा सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को बस ये देखिए कि इसने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये भी बोल दिया है, तो ये मत सोचिएगा कि यार इसमें क्या होगा। अगर एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ देगा तो सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना, अगर इतना प्रोसेस कीजिएगा तो आप लोगों को लंबा हो जाएगा। जब यही क्वेश्चन एक नंबर में पूछ देगा तो सिंपली आप जान जाइएगा कि यह अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जो एक और अपने आप से कटे। तो तीनों में एक एक कॉमन होगा तो HCF 1 हो जाएगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही मेरा LCM हो जाएगा। बस इतना ही लेकर अब जो दिया होगा 1 और 11,339 उसको टिक कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सारी बेसिक और जितना भी हार्ड क्वेश्चन है सारी मैं आपको करा दूंगा। अब क्वेश्चन है तीसरा, 8, 9 और 21। 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो वहीं प्रोसेस करेंगे। 8, 2, 4, 2, 2। 8 का यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड 2 × 2 × 2। 9 का 3 × 3। 9 का 3 × 3। 25 का 5 × 5 × 1। तो इसमें HCF बराबर क्या होगा? तीनों में जो कॉमन होगा तो केवल इसमें 1 1 1 ही कॉमन है। ये इसमें 2 है तो इसमें 3 है तो इसमें 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा HCF = 1, LCM = 1 × ऊपर से लेंगे 3 2 है तो 3 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। फिर नीचे में आएंगे, फिर 3, फिर 3, फिर नीचे में आएंगे 5, फिर 5। ठीक है, अब गुणा करना शुरू करते हैं। 50 25 3 75 3 75 3 225 दूना 225 225 225 दूना 225 दूना 450 450 दूना 450 दूना 900 900 दूना 1800 1800 मल्टीप्लाई में ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अभाज्य गुणनखंड में द्वारा 3 क्वेश्चन था, तीनों बना लिए। अब आप लोग अदर प्रकाशन उठा सकते हैं। अब 3 क्वेश्चन देख लिए तो आप अदर प्रकाशन के बुक होगा जो आपके पास, बस वो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। और इसका एग्जाम्पल आप लोग के लिए HW रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? HCF है 306 657 = 9 दिया है। LCM 306 657 = ज्ञात करना है। ठीक है, पहले मैं बता दिया हूँ कि और जी अब पिछले प्रश्न में प्रश्न नंबर दूसरा में आप लोगों को पता भी चल गया है कि यहाँ पे इसका हल लिखते हैं। उसमें दिया भी क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का
दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM होता है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल, यही दो संख्या का HCF जो है 9 आया है, तो यही दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM होता है। तो 306 मल्टीप्लाई बाई 657 इक्वल टू HCF इक्वल टू 9 और LCM हमको नहीं पता है, तो LCM लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो LCM को यहीं पर हम छोड़ देते हैं। जब इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 657 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, तो ये 3 बार में जाएगा, ये भी 3 बार में जाएगा। तो ये इसको चेक कर लेते हैं विभाजिता के नियम के द्वारा कि ये 3 से विभाजित होगा। चेक कर लेते हैं। 6 5 11 7 18, तो हाँ जाएगा। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 29 27। तो LCM बराबर हो जाएगा, LCM इक्वल टू हो जाएगा 102 मल्टीप्लाई बाई 219। इसको गुणा कर लेते हैं। बाईस 338, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन? देखिए क्वेश्चन क्या है। HCF 306 और 657 इक्वल टू 7, यानी कि इसका कहने का अर्थ यह है कि दो संख्या पहले से दिया हुआ है, उसका HCF इक्वल टू 9 है, तो LCM बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ये अब दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने इसको बताया था। ठीक है, तब आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6n 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या आप लोगों को मैं बता दिया हूं। प्राकृत संख्या मैंने आप लोगों को बताया था 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट, इसी को ना प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या के लिए n, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर यानी n से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, n के लिए संख्या 6n 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए चेक कर लेते हैं। जब हम प्राकृत संख्या का वैल्यू 1 लेते हैं तो 6n इक्वल टू 6 की पावर यानी कि 6। अब n इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो 6n इक्वल टू 6 के पावर 2 6 का 36। तो देखिए अगर हम प्राकृत संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या
जीरो अंक जीरो पर समाप्त हो रही है। तो जब बेसिक एक पर एक से मतलब अगर एक पावर इसका एक रखते हैं तो भी तभी नहीं होता है, 2 रखते हैं तो भी नहीं होता है, 3 रख रहे हैं तो मतलब कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ते जा रहा है तो इसका मतलब कि जीरो पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था आप लोगों का। जीरो पर तो यहां पर लिख लेंगे 6n अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? व्याख्या क्यों है? व्याख्या कर 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो अब इसका सॉल्यूशन है नहीं, हल करते हैं। इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 13। अब इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो इस दोनों में से 13 कॉमन आ जाएगा। 13 कॉमन आएगा तो 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 1 होगा। अब देखिए 13 11 7 77 प्लस 1 13 मल्टीप्लाई बाई 78। ठीक है, अब इसका दूसरा जो है उसको इक्वेशन को देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन बोल रहा है 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5। इस दोनों में से 5 कॉमन है। कॉमन जब लेंगे जब सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस प्लस का होता है, तब ये देखिए ये एक संख्या हो गया, ये एक जाति का हो गया और ये अलग जाति का है, क्योंकि ये इसके आगे प्लस का साइन है। ये एक कैटेगरी का है और ये दूसरा कैटेगरी का है। ये प्लस का साइन का है, ये गुणा का साइन का है। तो इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1। ठीक है, 5। तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 42 चौके इससे बताया आप लोगों को कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। इसका 2 से ज़्यादा होगा। इसको अगर प्लस मल्टीप्लाई बाई 1 लिख लेंगे कोई दिक्कत, प्रोसेस सेम आएगा। इसमें भी मल्टीप्लाई 1 लिख लेंगे कोई दिक्कत। तो यही शो कर देना है कि
ये भाज्य संख्या क्यों है, आखिर क्यों। जब क्यों है तो क्यों का मतलब ही होता है उसको दिखा देना है। ठीक है, अगर आप कभी कभी जाते हैं मार्केट में तो कोई पूछ देगा कि मार्केट आप क्यों जाते हैं, तो क्यों को दिखाना पड़ेगा ना। अगर क्यों वहां पर बोल दिए, कोई बोल दिया आपसे क्यों, तो क्यों बोल दिया तो उसका आप लोगों को रिप्लाई देना पड़ेगा कि हाँ, कि हम जा रहे हैं बाजार छेना खाने, समोसा खाने, बहुत सारे चीज खाने। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां आप लोगों को मैं एकदम क्लियर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7वां मैं आप लोगों को एकदम क्लियर बताऊंगा, एकदम नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर। देखिए ये खेल का मैदान हो गया, खेल का मैदान, खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यहां से सोनिया और रवि दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो सोनिया इसको 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, और रवि इसी गोले का 12 मिनट में ही लगा लेता है। ठीक है, 12 मिनट में लगा लेता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान और एक ही टाइम पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो बोल रहा है कि कितने समय बाद वो दोनों एक बिंदु पर दिखाई देंगे। तो देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा कि देखिए दिया हुआ है, देखेंगे दिया है कि सोनिया एक वृत्ताकार पथ को 18 मिनट में पूरा करती है, और रवि यही से एक वृत्ताकार पथ को 12 मिनट में पूरा करता है। ठीक है, तो ये दोनों एक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, मतलब जहां से प्रारंभ किए वहीं पर कितना देर बाद ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में जब पूछते तो आप लोग सीधा इसका एलसीएम निकाल लेंगे। आप लोग एलसीएम जो इसका इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर सोनिया 18 मिनट में तय करती है और रवि 12 मिनट में। ठीक है, तो अंकन विधि द्वारा एलसीएम निकाल लेते हैं इन दोनों का। 18 2 9 3 3। अब यहाँ पर 12 का भी कर लेते हैं, तो 2 6 3 2 3। ठीक है, अब इसका हम दोनों का
2 इंटू 3 इंटू 3 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए अब इसका एलसीएम हम लोग देख लेते हैं। एलसीएम कितना है? जब हम लोग 18 और 12 का गुणनखंड किए तो इसका 18 का 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आया और 12 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आया। तो देखिए जो इसमें से कॉमन होगा उसको एक बार लिखते हैं एलसीएम में, आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता दिया हूँ। तो ये देखिए ये दोनों कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों को, एलसीएम इक्वल टू जो कॉमन है उसको सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, 6 3 18 दूना 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो दोनों प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में 1.3 के साथ, जिसमें सिद्ध करने वाले हैं और उस एक्सरसाइज से आप लोगों को एक प्रश्न आना ही आना है, बस उसके अंकों के स्थान पर दूसरा अंक रख देगा। बस आप लोग बहुत अच्छा से पढ़िए और मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को वीडियो ये पसंद आ रहा होगा, तो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।